नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हर हर महादेव। चलिए मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण जी की इस श्लोक में कही गई गूढ़ बात को अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझने समझाने का प्रयास करते हैं। पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। चलिए मित्रों, अब अपने विषय पर आते हैं। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बताया है कि असली योगी कौन होता है। योगी की पहचान बेशक उसके कपड़ों से हम लगा लेते हैं कि ये योगी है, ये सन्यासी है, ये उस परंपरा से संबंधित साधु संत सन्यासी है। पर मित्रों, ये तो रही बाहरी बात। इन कपड़ों वस्त्रों को जो धारण करता है, जो जीवात्मा है, उसकी अवस्था क्या है? जो योगी है, जो योगी कहलाता है, उसकी भीतरी अवस्था कैसी होनी चाहिए, यही योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में ही समस्त जीवों को देखता है। सुनने में तो ये बात साधारण सी लगती है कि सब में ईश्वर और ईश्वर में सभी को देखना, पर क्या इस अवस्था को पाना इतना ही सरल है? आप स्वयं ही सोचे। योग पथ पर निरंतर चलते हुए, योगाभ्यास करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही ऐसी अवस्था पाई जा सकती है। मित्रों, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है। कारण क्योंकि वह ब्रह्म श्री कृष्ण को ही हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। थोड़ा इस बात को, इस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। अपने परमात्म रूप में भगवान, वो एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। हमारे जैसे संसारी जीवों के लिए एकमात्र कुत्ता है तो दूसरा श्रेष्ठ गुणों का धारणी मनुष्य ब्राह्मण। परंतु मित्रों, जो पूर्ण योगी होता है वह जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है। कुत्ते अथवा ब्रह्म में स्थित होने के कारण वो भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होता। ईश्वर तो ईश्वर ही है। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। जो इस गूढ़ रहस्य को जान गया वो ही सच्चा योगी है, असली योगी है। मित्रों, यहाँ कुछ प्रश्न भी हमारे भीतर पैदा होते हैं, क्योंकि हम हर वस्तु, हर प्राणी को उसके बाहरी स्वरूप से ही देखते हैं और पहचानते हैं। यदि भीतरी स्वरूप हर जीवात्मा में ईश्वर, उस परमात्मा को ही देखें तो ये संसार सुखमय हो जाए। हर तरफ तब ईश्वर का ही वास होगा जो है, पर हम पहचानते नहीं है। मित्रों, जीव है तो जीवात्मा भी है। आत्मा प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु मित्रों, वो आत्मा एक साथ समस्त हृदयों में नहीं है, अर्थात वह सर्वव्यापी नहीं है। यही तो मित्रों आत्मा और परमात्मा में अंतर होता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, वह एक के साथ समस्त हृदयों में वास करता है। सर्वव्यापक होने के कारण वही आत्मा जो जीव के हृदय में ही वास करता है। जब आत्मा परमात्मा से मिलता है तो यही आत्मा उसका स्वरूप हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा अपने में समा जाता है, आत्मा जीवात्मा। उम्मीद है मित्रों, आत्मा और परमात्मा का जो अंतर है वो आप समझ ही गए होंगे। एक मात्र जीवात्मा है तो दूसरा सर्वव्यापी आत्मा परमात्मा। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाले नहीं है वैसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते,
गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाते। परंतु मित्रों, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण जी को, योगेश्वर श्री कृष्ण जी को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। हमारी स्मृतियां, हमारे ग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता के समान, पालनहार्ता के समान है। मित्रों, जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार बिल्कुल चाहे वो आस्तिक हो अथवा नास्तिक, परम पिता परमेश्वर भी यही समभाव रखता है। उम्मीद है मित्रों आप और हम इस बात से सहमत तो हो ही गए होंगे कि परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। मित्रों, बाह्य स्वरूप में भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति में ही स्थित है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी यही बात थोड़े और विस्तार से 7वें अध्याय में बताई है। वो आगे 7वें अध्याय में जब हम उनका अध्ययन करेंगे तब पता चलेगी। परा और अपरा शक्तियों के बारे में बताते हुए वे इसी बात को और विस्तार से बताते हैं। जब 7वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। हम बेशक अपने को आस्तिक अथवा नास्तिक कहते रहें, पर इस परम सत्य को हम झुठला नहीं सकते। दिन में आंखें बंद करके हम रात है ये भ्रम तो पाल सकते हैं, परंतु हमारे इस तरह करने से दिन का, सूर्योदय होने का जो सत्य है वो झुठलाया नहीं जा सकता। जो योगी होता है वो सत्य को समझता है और स्वीकार करता है। योगी समदर्शी होता है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। मित्रों, श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में ये समदृष्टि होती है, इसीलिए तो वह असली योगी होता है, क्योंकि वह समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। उम्मीद है मित्रों आपको बात समझ आ रही होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर भी कर ही सकते हैं। अगर इन वीडियोस का कंटेंट ठीक लग रहा हो तो इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम